हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आरआरबी क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मॉक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 15 सेकेंड का टाइमर। आपको जो है 15 सेकेंड के अंदर ही हर क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट कर ज़रूर बता देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहले टाइमर को स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 24/16 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, 24/16 गुणे 864 डिवाइड बाई 18 और गुणे इसको रिवर्स कर देंगे 12/36 हो जाएगा। अब यहाँ हम काटेंगे 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 से काटेंगे 8 बार में ये कट जाएगा, 8 से 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 12 से काटेंगे, 12 3 36 और 12 पंचे 60, 12 सती 84, 12 दूना 24, 3 से काटेंगे ये 24 बार में कट गया। तो कितना हो गया, 24 गुणे 5/12। तो 12 गुणे 24 कितना होता है, 288। 288 में 5 जोड़ देंगे 293। 293 डिवाइड बाई 12, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 त्रिक 24, 30 ये हो गया। तो 60% 30 का कितना होगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से 3 से काटेंगे 4, 40 बार में ये कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब 18 से 8 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको एग्जाम लेवल का अप्रोच यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है 23 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 63 का स्क्वायर और ये कितना है, ये है 4 चौके 16 43, ये 43 का स्क्वायर और यहाँ पर ये 41 का स्क्वायर, ये है 21 का स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितना है, ये है 19 का क्यूब। अब यहाँ पर इससे घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 2 22, 22 और 23 45। 45 कहाँ पर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है ये 3 का स्क्वायर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 240 ये हो जाएगा और ये कितना है 5, तो 24 पंचे 120, 12 से ये हो गया और ये कितना हो गया 1256। तो ये 1256 हो गया। यहाँ पर 1256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 120 और 5 बचा, 8 सत्ते 56, 157। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना है 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 से 728 घटाएंगे एक बचेगा यहाँ पर। ये कितना है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर होता है कितना 31 36, एक ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 31 37 यहाँ पर हो जाएगा, 31 और 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 4 अठे 32, 4 चौके 16 और 1/4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 784.25 यहाँ पर किसमें है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर क्या करना है, 4 2 6, 6√3 ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 6 6 1 7√3 यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना 7√3। तो 7 6 42 ये हो गया, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना होगा 126 ये हो गया यहाँ पर। 126 से कितना घटाएंगे 58 घटाएंगे यहाँ पर। 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, 11 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा 68। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना है, ये होता है 32 का स्क्वायर, और ये कितना है, ये है 48 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कितना है, ये है 48 का स्क्वायर और माइनस 42 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो 48 42 एक बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 9 6 54, 540 यहाँ पर ये हो गया। और ये 48 दूना 96, कैरी 9 आया, 48 3 144, 144 और 9 153 ये हो गया। 153 में 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1576। 540 ऐड करना है तो 2076। 2076 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 25 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 3/2, 3/2 ये हो गया, और 4/12 ये हो गया। 4 3 12 से 12, 1/2 यहाँ पर बच जाएगा। तो 1/2 ये हो जाएगा, और 14 चुके 56, और ये कितना है 60। 56 और 60 कितना होगा 116 होगा। 116 से को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 58। 58 से कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है 18 गुणे 15 कितना होता है 270 होता है यहाँ पर। और ये कितना है, यदि यहाँ से हम 2 निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे निकालेंगे 2 गुणे 12 कितना होगा, ये हो जाएगा 24। तो ये 16 और 24 ये हो जाएगा। 16 और 24 यहाँ पर है, 16 और 24 यहाँ पर है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर बचा कितना 270 बच गया। यहाँ पर 270 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना है 1520 यहाँ पर ये है, और गुणे 5/8 गुणे 792। तो 8 से काटेंगे कितना हो जाए 8 9 72 और 8 9 72, 9 बचे 45, 9 बचे 45 4 49, 495। 495 से 36 घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 9 किस में लास्ट में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कौन सा है 1979 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कितना है 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर को 45 का स्क्वायर होता है, तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा यहाँ पर। तो ये कितना है, ये 72 का, तो ये हो गया 12 6 72, माइनस 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। तो 12 5 17, 17 से 6 जाएगा 11 बचेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 लाना है, 15 गुणे 12 होता है 180, तो 15 और 12 127 हो गए। दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक रूट माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 और 16 होगा, यहाँ पर 16 और 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर x जो है y से बड़ा है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 15 इन दोनों से बड़ा है और 12 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर दैन y यहाँ पर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 पंच 240। 240 कैसे लाएंगे, 15 गुणे 16, 16 गुणे कितना करेंगे, यहाँ पर देखते हैं एक बार, 240 को है जिससे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 15 और 16 31 होता है यहाँ पर, तो 240 आएगा। देखते हैं एक बार फिर से, 4 4 छंग 24 ये होगा, 4 पंचे 20, 20 2 22, 224 यहाँ पर आ रहा है। एक बार इसको देखते हैं निकाल कर, इससे कितना लिख सकते हैं, 14 गुणे कितना हो जाएगा, 4 और 4, तो 16 और 14, 16 और 14 यहाँ पर ये हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि इधर कोफिशिएंट कितना है, 3 है। 16 3 48 ये हो गया, और 14 3 42 ये हो गया। दोनों रूट इसके पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पर कितना है, 31, 31 ये हो गया, 31 और 9, 31 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 गुणे 6 करेंगे, 31 6 घटाएंगे 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस का हो गया। यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है, तो ये हमेशा छोटा होगा, और 4 छंगे 24 ये हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर बड़ा है y से, x यहाँ पर बड़ा है y से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7 7 49 होता है, 7 7 14 होता है, और ये कितना हो गया, 8 7 56। तो यहाँ पर 8 जो है इन दोनों से बड़ा है, लेकिन 7 इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, y ग्रेटर और इक्वल टू x हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। इन दो क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। अब हम किस पर आते हैं, अब हम आते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी और क्यू है, पी और क्यू एक काम को 24 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोनों लोग काम को स्टार्ट करते हैं और डी दिन तक काम करते हैं। डी दिन बाद जो है, डी दिन बाद काम छोड़ देते हैं दोनों लोग, और आर जो है काम को 8 दिन में करता है। आर की इफिशियंसी जो है 14.28% ज़्यादा है पी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले देखेंगे पी और क्यू और आर हो जाएंगे तीनों लोग। तो पी कितने दिन में करता है, 24 दिन में, क्यू 28 दिन में। टोटल वर्क मान लेते हैं 168। तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर पी से कितना ज़्यादा है, 14.28%। 14.28% का मान कितना होता है, 1/7 होता है। 7 से 1 ज़्यादा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर दोनों लोग काम करते हैं, 7 6 13 13, दोनों लोग काम स्टार्ट करते हैं और काम कितने डी दिन करते हैं, 7 6 13 डी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आर जो है काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो 8 अठाएँ 64, 64 यहाँ से घटा लेंगे, कितना बचेगा, 104 बच जाएगा। 13 कम 13, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 13 अट्ठे 104, 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, रैना जो है 8100 रुपये बिजनेस में लगाती है 12 महीनों के लिए। कोहली इन्वेस्ट करती है, कोहली इन्वेस्ट करता है जो है 3 महीने कम जो इन्वेस्ट करता है किससे, रैना से। यदि रैना 12 महीने के लिए, तो कोहली 9 महीने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद में क्या लिखा है, जो सम है जो इन्वेस्ट करता है रैना, कोहली वो 55.55% जो है ज़्यादा है किससे, रैना के इन्वेस्टमेंट से।
तो ये कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5/55.55 का मान कितना होता है, 5 बटे होता है कितना 9, तो 9/5 ये हो जाएगा। तो 14/9 ये हो जाएगा और 8100 का ये, तो 9 से काटेंगे, 9 9 81, 14 9 ये 126, तो ये कितना होगा 126 होगा कोहली का, और रैना कितना होगा 81। अब यहाँ से यदि हम काटना चाहें तो कितना 9 9 81 और 9 से काटेंगे 14 9 ये 126, तो 9 और 14 हो जाएगा इनका इन्वेस्टमेंट, रैना और कोहली 9 और 14। इनका टाइमिंग कितना है 12 और 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा 6 और 7, तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा 6 और 7 हो गया, रैना और कोहली 6:7 हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया है, कोहली को प्रॉफिट कितना मिलता है 2100 यहाँ पर मिलता है 2100, तो 7 गुणे 3 2100, तो 3 छक्के 18, 1800 यहाँ पर जो प्रॉफिट किसको मिलेगा, रैना को मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस, पूछा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 8:11, 8 और 11, बीच में मार्क प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर मार्क प्राइस यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है 57.12% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ये 14.28 का 4 गुना है, 14.4 कितना होगा 4 कितना है 14 का 4 गुना 4/7, तो 7 4 11, 11/7 ये हो जाएगा, तो 11/7 ये 11 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस को, कितना हो जाएगा, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 8 56, 8 11 88 और 11 फते 77, तो 56 88 77, 56 88 और 77, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट दिया जाता है 330 का, तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया 11 का, तो 11 यूनिट बराबर 330, तो 11 3 33, 30 के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 30 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ज्ञात करना है, 56 गुणे 30 कर लेंगे, 3 छक्के 18, 3 25 15 1 16, तो 1680 यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट एज जो है नेहा और रेखा का 3:5 है, 3:5 है। 5 साल बाद जो है इनका रेशियो कितना हो गया 5:8 हो गया, 5 साल के बाद। अब यहाँ से हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 50 25 1 50, ये कितना है 5 3 5 3 15, तो 1 यूनिट 15 के बराबर हो गया। तो सम प्रेजेंट एज निकालना है, 5 3 8 ये हो गया, तो 15 8 120, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, पी और क्यू इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। पी इन्वेस्ट करता है 6400 और क्यू करता है x रुपया। जो पी है वो 36 महीने के लिए करता है, 36 महीने मतलब 3 साल के लिए, और क्यू कितने 4 साल के लिए। तो 6400 इंटू एक्स, 3 साल इंटू 4 साल, 4 से काटेंगे 16 चौके 64, तो 4800 रेशियो एक्स यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पी जो है कितना प्राप्त करता है 4200 रुपये प्राप्त करता है, कितने से 7000 से 11200 से, तो 11200 से 4200 घटाएंगे कितना बचेगा 7 से, यहाँ पर बच जाए 7000 बचेगा, डबल जीरो कैंसिल, 7 धामा 70 और 7 छक 42। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 और 5 ये हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 16,
16 पंचे 80, 8,000। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर 24 क्वेश्चन, ये 24 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर टाइम कितना है, 20 मिनट भी हुआ है। यहाँ पर 20 मिनट में 23 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है एवरेज नंबर ऑफ 8 नंबर असेंडिंग ऑर्डर्स, एवरेज इज 28। और यहाँ पर कितना है, द सम ऑफ 4 नंबर। तो यहाँ पर 8 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 जो कि कितना होता है, 112 होता है। 112 को डबल करेंगे कितना, 224 हो जाएगा टोटल, 224 टोटल हो जाएगा। और यहाँ पर 4 को किससे करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 186 से, कितना हो गया, 4 छंग 24। और यहाँ पर कितना हो गया, 28 के 72, 72 तो 76, यहाँ पर ये हो गया। और लास्ट 4 नंबर 28 चौके 112, इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 6 2 8, ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 6 2 8 और 7 और 8, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 9 64, 8 2 16, 16 6 22, यहाँ पर ये सही है। और यहाँ पर लास्ट 4 नंबर मिडिल नंबर। फिर यहाँ पर इसको यदि इससे घटाएं, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 8 नंबर हैं, इनको अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, यदि सॉल्व ना हो तो बताइए, इसमें हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या इसमें कहा गया है, एवरेज 8 नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर में 28, एवरेज 28 उनका। तो 28 गुणे 8 कर देंगे, 28 गुणे 8 कितना हो, 8 8 64, ये हो जाएगा। 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 224, ये हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे इसको, द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ 4 फर्स्ट नंबर सम है ये। तो 4 186 यहाँ पर ये हो जाएगा। और 4 28 चौके 112, ये हो जाएगा। ये कितना है, 186, इसको ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 6 2 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 29 हो गया। 224 से घटाएंगे कितना, 298 से 224 घटाएंगे, 298 से 224 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 7, 74 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फादर और डाटर है, उनका सम दिया गया है कितना, 84। फादर और डाटर जो है इनका सम है कितना, एवरेज उनका एज का सम कितना है, 84। यहाँ पर 6 साल पहले जो है, 6 साल पहले कितना कितना थे, 8:1 थे फादर और डाटर। तो 6 यहाँ पर 6 साल पहले थे, तो 6 घटा लेंगे, 12 घटा लेंगे, कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 72। तो 8 1 9 9 बराबर 8, 9 8 72, तो 8 8 64, 64 कब थे, 6 साल पहले थे। 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70। ऑप्शन ई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट एज जो फादर की है वो कितना है, 70 हो जाएगी, क्योंकि 8 ये 6 साल पहले 64 थी, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 6 ऐड कर देंगे, 70 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ए और बी और सी पाइप तीनों है, 20 घंटे, 30 घंटे और सी जो है कितने, 40 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल मान लेते हैं कितना, 120, 6 4 और 3, ये हो गया। तीनों लोग ओपन किए जाते हैं, 10 घंटे तक चलते हैं। तो 6 4 10, 10 से 3 जाएगा 7, 7 गुणे 10 70, ये हो गया। और यहाँ पर ए बी को क्लोज कर, ए बी कितने घंटे में रहेगा, सी को क्लोज कर दिया गया। तो ए और बी कितना है, 6 4 10 टी, ये है बराबर 120। 10 से कितना बचा, 50। तो टी से 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो टी बराबर 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 आवर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक शॉपकीपर है जो
उसके कॉस्ट को 50% एबो पर कॉस्ट करता है। 100 से मान लेते हैं कितने पर, 150 पर ले जाता है उसको। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ही सोल्ड हाफ ऑफ, 75 को हम मान लेते हैं कितने पर बेचता है 75 को बेचता है कितने पर, ही सोल्ड हाफ गुड्स एट मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर बेचता है। एंड रिमेनिंग गुड्स डिस्काउंट, जो 75 बचा है उसको किस पर बेचता है, 4/5 पर बेचता है। 5 से काटेंगे कितना हो गया, ये हो गया 15 चौके 60, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, टोटल हो गया 130 यदि ये हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 30% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो, 135 है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 135 का, यहाँ पर 35% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ए मान लेते हैं x रुपये टोटल, क्योंकि ए और बी मिलाकर जो है 7500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो ए मान लेते हैं x रुपये इन्वेस्ट करता है और बी कितना है 7500 रुपये, 7500 माइनस x इन्वेस्ट करते हैं। और उनके टाइम का रेशियो कितना है, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 4:9 है। 2 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, तो 3x ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 2x 5x ये हो गया, और बराबर 7500 गुणे 2, 2 से काटेंगे कितना 7500 गुणे 2 ये, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 1500 ये हो जाएगा, और गुणे 2 कितना 3000। तो x बराबर यदि 3000 तो b कितना इन्वेस्ट किया, 7500 में से 3000 घटाएंगे 4500। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए इसके मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर अब यहाँ से DI के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको DI को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के लेवल के ही हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2017 में कितना है 300 है, और यहाँ पर ऑल टुगेदर समूल्य को सभी को एक साथ जोड़ना है, 300 2 3 500 500 ये हो गया, और ये कितना होगा 120 280 500 1000 का कितना परसेंट है, 30% है यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए केवल आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 2019 और 2018, 2019 में कितना है 220 है यहाँ पर, 2018 में कितना है 160, 0 से 0 कैंसिल, 11:8 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 2015 जो है 30% इंक्रीज करे, तो 200 है, 200 का 30% इंक्रीज करेगा तो 130% हो जाएगा। तो 13 दूना 26, 260 यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना 260। और यहाँ पर क्या, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन 2015 और 19 में कितना है 220 है, तो 40 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। एवरेज टोटल कितने थे 1000 थे, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा, अम्ब्रेला दिया गया है और रेनकोट दिया गया है।
अब यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है अम्ब्रेला ए बी सी, अम्ब्रेला ए बी सी कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 1 11 ये हो गया, 9 9 7 9 1 10 10 17 17 6 23, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 77 राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है रेशियो बताना है अम्ब्रेला और रेनकोट डी का। तो डी में कितना है 60, तो 12 पंचे 60 और 12 नवैया 108, 5:9। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ई के बारे में पूछा गया है। ई में क्या अम्ब्रेला है, ई में अम्ब्रेला 40 है और कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर देन ई के रेनकोट। ई में रेनकोट कितना है 24 है, तो ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। 16/24, 16/24 कितना हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा। 2/3 कितना होता है 66.67%। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 साल पहले जो है, 6 साल यंगर है किससे, 6 ईयर इज एल्डर दैन सी, बी इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ए बी और सी यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ए इज एल्डर दैन, क्या लिखा है, ए इज एल्डर दैन सी से 6 साल, और बी इज एल्डर दैन ए, बी इज एल्डर दैन ए किससे, ए से 6 साल। अब यहाँ पर हम यदि सी का मान निकालें कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा A+6 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर यदि बी का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, A+6 हो जाएगा यहाँ पर। अब ए बी सी कितना दिया गया है, A+B और +C दिया है कितना, 72 दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे बी और सी का। बी और सी का मान रखेंगे तो 2A + 12 हो जाएगा, और ए यहाँ पर है तो 3A + 12, तो 12 से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे ये हो गया 20, तो ए बराबर 20 हो गया। तो यहाँ पर बी निकालना है, बी कितना होगा 20 6, तो ए का मान कितना है 20, 20 6 26, 26 और 6 32, 20 20 6 26, 26 6 32 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका उत्तर कितना आएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।